हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। अभी दिवाली की छुट्टियां आ रही है और काफ़ी सारे लोग कहीं ना कहीं वैकेशन प्लान कर रहे होंगे। तो ऐसे में बच्चों के लिए कौन सी दवाई या मेडिसिन साथ में लेके जाना चाहिए, यह बहुत ही नेसेसरी क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि काफ़ी बार हम कई जगह पे होते हैं जहाँ आजू बाजू दुकान नहीं होती दवाई की, तो तब अगर हम पीडियाट्रिशियन को फ़ोन पे भी कंसल्ट करें तो वो जो जैसे बताए वैसे हम मेडिसिन हमारे पास हो तो हम दे सकते हैं। तो आज हमारे साथ है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मयूरी दोषी, सुविधा नर्सिंग होम आनंद से, जो हमें बताएंगे कि हमें कौन कौन सी बेसिक मेडिसिन लेके जाना चाहिए। लेकिन हर बच्चा अलग होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं भी अगर लंबे टाइम के लिए घूमने जाओ तो आप जाने से पहले अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन को मिले, उनसे पूछे, उनसे उनकी राय ले। आपके बच्चे को जो सूट होता है उस हिसाब से आप लेके जाएं। और कहीं पे भी हो वहाँ पे भी दवाई पीडियाट्रिशियन से एटलीस्ट फ़ोन पे बात करके ही ले, डायरेक्ट ना ले। अगर हो सकता है आजू बाजू कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे बच्चे को ले जाए, उस पीडियाट्रिशियन का कंसल्ट करें, लेकिन अपने आप दवाई नहीं देनी चाहिए। ये एक लिस्ट है जो आप खाली कैरी कर सकते हो, जो इमरजेंसी में आपको काम आ सकती है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन बच्चों को देना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जैसे डॉक्टर कृति ने बताया, वैसे हम दिवाली की छुट्टी या कोई भी टाइम हम बच्चों के साथ अगर ट्रैवल करते हैं तो हम छोटी मोटी दवाइयाँ और फर्स्ट एड की चीज़ें साथ में रखनी चाहिए। तो कौन सी फर्स्ट एड की चीज़ हम साथ में रखेंगे? तो पहले है सेवलॉन का स्मॉल बॉटल, कॉटन, फिर बैंडेड, सोफ्रामाइसिन स्किन ऑइंटमेंट, गार्गल के लिए या तो कभी टेपिड स्पंजिंग बुखार में करने के लिए सॉल्ट हम साथ में रखते हैं, और विक्स, स्पेशली बच्चों के लिए विक्स आता है, वो विक्स की बॉटल भी साथ में रखेंगे। जब बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो जो दवाई साथ में रखते हैं वो हम एक्चुअली इमरजेंसी में डोज दे सकते हैं, लेकिन जब कोई डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन अवेलेबल हो तो उसको कंसल्ट करना ये ज़रूरी है। तो सबसे पहली मेडिसिन है जो कॉमनली यूज़ होती है वो पैरासीटामोल है। वो पैरासीटामोल क्रोसिन या मेटासिन के नाम से मिलती है। उसकी दो स्ट्रेंथ आती है, 125 पर 5 ml या 250 मिलीग्राम पर 5 ml। वो हम बच्चे की एज के हिसाब से प्रीफर करेंगे। छोटे बच्चे के लिए हम 125 प्रीफर करते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं जो 2 साल से ऊपर होते हैं उसके लिए 250 मिलीग्राम प्रीफर करते हैं। उसका डोज है 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, और उसके हिसाब से डोज कैलकुलेट करके हम 4 से 6 घंटे में उसको रिपीट कर सकते हैं। दूसरी दवा है जो बुखार या किसी प्रकार का पेन या मोच में काम आती है, वो है आइबुप्रोफेन, जो ब्रूफेन या आइबुजेसिक के नाम से मिलती है। वो 100 मिलीग्राम पर 5 ml के कॉन्सेंट्रेशन में आती है। उसको 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी हम डोज देंगे और 8 आवर्स पे रिपीट करते हैं। अगर बुखार पैरासीटामोल से उतर नहीं रहा है, कान में दर्द है या किसी प्रकार की मोच है उसका दर्द है, तो आइबुप्रोफेन हम प्रिफर करेंगे। कफ, कोल्ड और फीवर वो सबसे कॉमन बीमारी बच्चों में है, तो हम जब बाहर जाते हैं तो उसके लिए मेडिसिन ज़रूर कैरी करेंगे। तो छोटे बच्चों के लिए हम सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स वो रखेंगे। वो दोनों नाक में वो एक एक बूंद 3 से 4 बार हम डालते हैं, उससे कंजेशन कम हो जाता है और बच्चा शांति से सो सकता है। जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए हम विकोरिल सिरप या ड्रॉप्स रखेंगे। वो सिरप और ड्रॉप से कंजेशन कम हो जाएगा और बुखार भी कम होता है। विकोरिल सिरप है, उसमें 5 ml में 125 मिलीग्राम पैरासीटामोल आता है। तो जैसे हमने बताया, पैरासीटामोल 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज हम देते हैं। तो अगर हम उसका डोज एडजस्ट करेंगे हमारे बच्चे के वज़न के हिसाब से,
तो दूसरे जो कंटेंट है क्लोरफेनेरामिन मैलिएट और फिनाइलेप्रिन, उसका डोज अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। ये दवाई हम दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, लेकिन याद रहे कि विकोरिल है वो ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है और उससे थोड़ा ड्राइनेस होता है रेस्पिरेटरी पैसेजेस का। तो अगर ज़रूरत है उतनी ही हम देंगे, उसके बाद हम ये मेडिसिन स्टॉप करेंगे। दूसरी एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो हिमालय कंपनी की आती है, उसके रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। वो है कॉफलेट सिरप। उसमें हनी आती है, तुलसी आती है, जो बच्चों के लिए काफ़ी सेफ है। तो कॉफलेट सिरप है, कफ कोल्ड के लिए हम 2.5 ml 3 टाइम्स अ डे बच्चे को अबाउट 2 इयर्स दे सकते हैं। कभी कभी कोई इंसेक्ट बाइट से या तो एलर्जिक कोल्ड और कफ, वो उससे हमें एंटी एलर्जिक दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास लिवोसेट्रेजिन जो मार्केट में लिवोसेट सिरप 2.5 मिलीग्राम पर 5 ml डोज में मिलती है, वो हम 0.125 मिलीग्राम पर केजी सिंगल डोज में बच्चों को दे सकते हैं। और उसके दूसरे प्रेफरेंस के लिए हमारे पास लोरेटिडिन कंपाउंड भी होता है। वो लोरिडिन सिरप या लॉर्फास सिरप अवेलेबल है, उसको हम 5 मिलीग्राम डोज दे सकते हैं और छोटे बच्चे को 2.5 मिलीग्राम डोज में दे सकते हैं। वो 5 मिलीग्राम पर 5 ml डोज में वो सिरप अवेलेबल होते हैं। तो लिवोसेट्रेजिन और लोरेटिडिन है, वो एलर्जी किसी भी प्रकार के इंसेक्ट बाइट या एलर्जिक कफ या कोल्ड के लिए यूज़फुल है। ट्रैवल के दरमियान कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो बच्चों में रहता है वो डायरिया क्यों होता है? क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो जो खाना है वो चेंज हो जाता है। इससे या तो इंडाइजेशन हो सकता है या तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन है वो ही हमें ध्यान रखने का होता है, क्योंकि बाकी सब है वो यूजुअली डायरिया है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। तो हम लोकल अगर नारियल जैसी चीज़ें अवेलेबल है तो नारियल पानी या तो कुछ नींबू शरबत या प्लेन वाटर उससे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमको ORS सैचेट जो आते हैं वो हमें ज़रूर कैरी करना चाहिए, क्योंकि अगर डायरिया ज़्यादा है तो हम ORS पैकेट्स जो होते हैं उससे हम एक ग्लास में डाल के पानी बना लेंगे और बच्चे को वो थोड़ा थोड़ा पानी देंगे। तो ORS सैचेट ज़रूर साथ में रखना है। उसके अलावा हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो हम डायरिया में यूज़ कर सकते हैं। पहला है जिंक, जो 10 मिलीग्राम 6 महीने के पहले बच्चे को दे सकते हैं और 20 मिलीग्राम अबाउट 6 मंथ्स के बच्चे को हम देते हैं। और दूसरा है प्री प्रोबायोटिक जो आता है, वो थोड़ी हेल्प करता है डायरिया रिड्यूस करने में। और तीसरी जो ड्रग है उसको हम रेसिकाडोट्रिल बोलते हैं। तो ये तीनों के लिए हमारे पास मार्केट में क्या अवेलेबल है? एक है रेसिजिल सैचेट, वो 10 मिलीग्राम आता है, उसको हम 3 टाइम्स दे सकते हैं और उसका डोज हम 1.5 मिलीग्राम पर केजी कैलकुलेट करेंगे। और वो बच्चे हैं उसमें फ्रीक्वेंसी जो डायरिया की होती है वो कम करता है। दूसरा है वो जिंक और प्री प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन आता है, फ्लोरा ZN, वो मैनकाइंड कंपनी का आता है, उसमें जिंक होता है और प्री प्रोबायोटिक होता है। तो वो सैचेट है वो हम 2 से 3 बार तक दे सकते हैं और वो डायरिया में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जिंक है वो या तो इस सैचेट में या तो सिरप भी मिलता है जिंकोना, और जैसे मैंने बताया 6 महीने से पहले हम 10 मिलीग्राम देंगे और 6 महीने से बड़े बच्चे हैं उसको 20 मिलीग्राम देंगे। लेकिन खास जो ध्यान रखनी है हमें डायरिया के समय वो डिहाइड्रेशन है, तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स और ORS
ज़रूर देना है। छोटे बच्चे को जब बाहर जाते हैं कहीं, तो वॉमिटिंग का प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमनली होता है। तो उसके लिए हम कौन सी दवाई यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास 2 कॉमन मेडिसिन है जो हम बच्चों में यूज़ करते हैं। एक है ऑन्डेनसेट्रॉन कंपाउंड, जो ऑन्डेम या वोमिकैन या सोफर के नाम से बाज़ार में मिलती है। उसकी डिस्पर्सिबल या मेल्ट टैब्स जो मुंह में हम डाल सकते हैं, वो भी मिलती है। वो 4 मिलीग्राम और 8 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में मिलती है। तो जो छोटे बच्चे हैं 4 साल से कम है, उसको हम 2 मिलीग्राम टैबलेट दे सकते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं 4 इयर्स के अबाव, उसको हम 4 मिलीग्राम वो टैबलेट दे सकते हैं। अगर हम टैबलेट नहीं देना चाहे तो सिरप भी मिलता है, वो 2 मिलीग्राम पर 5 ml आता है। और ये दवा है जो हम वो 8 घंटे में रिपीट भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या है कि बच्चे को ट्रैवलिंग के दरमियान मोशन सिकनेस जैसा भी हो सकता है, या तो कोई भी बीमारी है, अगर बुखार भी है या डायरिया है तो उसके साथ भी वॉमिटिंग हो सकता है। अगर हम मोशन सिकनेस से देना चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हम जर्नी स्टार्ट करने से आधे घंटे पहले हम बच्चे को दे देंगे, ताकि ट्रैवलिंग के दरमियान जो वॉमिटिंग होती है वो प्रिवेंट हो जाए। डोमपेरिडोन दूसरी दवा है, वो डोमस्टाल के नाम से कॉमनली मिलती है बाज़ार में, और उसका सिरप है, उसको 5 मिलीग्राम पर 5 ml स्ट्रेंथ में आता है। वो हम डोज है वो 0.2 मिलीग्राम 2.4 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। और अगर हम ज़्यादा वॉमिटिंग है तो 8 आवर्स पे रिपीट भी कर सकते हैं। अभी एंटीबायोटिक्स हमें कैरी करना चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है कि पीडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं होता है, बच्चे या कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, बच्चे काफ़ी सिक हो जाते हैं। तो अगर किसी का हम फ़ोन पे भी राय लेके हम देना चाहे तो हमारे पास अगर एंटीबायोटिक्स की दवा है तो हम तुरंत उसको दे सकते हैं। या तो सर्दी जुकाम ज़्यादा बच्चे को हो जाता है और ऐसा लगता है कि कफ ज़्यादा है और बुखार ज़्यादा है, तो हम उस समय हम एंटीबायोटिक कफ कोल्ड के लिए देना चाहेंगे। तो कॉमनली कफ कोल्ड जो सीवियर हो जाता है तो उसके लिए हम एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन प्रीफर करते हैं। वो एजिथ्राल या एजिथ्राल आती है, उसकी 2 स्ट्रेंथ आती है, 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम। वो बच्चे की एज के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। उसका फर्स्ट डोज है वो 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज पर डे देना है। दिन में एक ही बार ये डोज देना है और वो एम्प्टी स्टमक देना है। उसका मतलब कि 1 घंटे पहले और बाद में कुछ फूड बच्चे को नहीं देना है। तो फर्स्ट डे हम 10 मिलीग्राम पर केजी बच्चे को देंगे और दूसरे 4 दिन हम 5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज देंगे। कुल मिला के 5 दिन ये डोज देना है और पीडियाट्रिशियन को ज़रूर कंसल्ट करना है। दूसरी एक एंटीबायोटिक है जो हम कैरी करेंगे, वो है सिफेक्साइम। वो सिफेक्साइम है, वो कभी सीवियर फूड पॉइजनिंग या डायरिया होता है उसमें काम आती है, और कभी बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसा हमें लगे कि बार बार उसको यूरिन जाना पड़ता है और बहुत बर्निंग होता है, बुखार आता है, तो हम ये मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। उसका डोज है 8 मिलीग्राम पर केजी। उसके 2 डोज में हम डिवाइड कर देंगे और ये मार्केट में ज़िफी या टॉपसेप 50 मिलीग्राम पर 5 ml कॉन्सेंट्रेशन में मिलती है। वो ये 2 एंटीबायोटिक है वो कॉमनली हम कैरी करेंगे, ताकि बच्चे को हम तुरंत ही ट्रीट कर सकें। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग इटसेल्फ और वहाँ जो खाना खाते हैं वो खाने में भी फाइबर्स कम होते हैं, वेजिटेबल्स कम होते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी कम होते हैं।
तो फास्ट फूड भी ज़्यादा होता है कभी कभी, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट तो सपोजिटरीज रहती है चिल्ड्रन के लिए, लेकिन वो कैरी करना मुश्किल है। तो अगर हम अपने साथ छोटी ड्यूफालेक लिक्विड की बॉटल रख लें और 5 to 10 ml अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड हम दे दें, तो बच्चा है उसका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा और वो खुशखुशाल हो जाएगा। तो ड्यूफालेक की एक छोटी बॉटल भी रखना ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर मयूरी दोशी, हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये सब हम ज़रूर अपने साथ लेके जाएंगे जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं। और मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी कि एक थर्मोमीटर लेके जाएं, क्योंकि कई बार बच्चों को बुखार आता है लेकिन हमें एग्जैक्ट कितना है पता नहीं चलता। तो अगर हम डॉक्टर से भी फ़ोन पे बात करें तो कितना बुखार है वो जानना ज़रूरी है। तो एक थर्मोमीटर लेके जाना एडवाइजेबल होगा जब भी आप ट्रैवलिंग पे जाओ। एक और चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगी वो है मस्कीटो रिपेलेंट। जो भी आपके बच्चे को सूट होता है पर वो आप ज़रूर लेके जाना। और जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, बच्चों को अपने आप दवाई देना सेफ़ नहीं है। तो आप उनके जो रेगुलर पीडियाट्रिशियन है जाने से पहले उन्हें भी कंसल्ट करें। अगर आप घूमने गए हो वहाँ कोई प्रॉब्लम होता है तो वो पीडियाट्रिशियन से फ़ोन पे बात करें या तो वहाँ जो लोकल पीडियाट्रिशियन है उसे कंसल्ट करें। ये एक इमरजेंसी के लिए आप कैरी करने के लिए हमने लिस्ट बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।